हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं फैटी एसिड जिसे हम लोग कहते हैं वसी अम्ल। तो वसी अम्ल क्या होता है, किस प्रकार बनता है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो कल हमने पढ़ा था फैट। तो जो फैट होते हैं, ठीक है, तो फैट में क्या पाए जाते हैं, वसीय अम्ल। फैट क्या हो गया, वसीय अम्ल। अब इस वसीय अम्ल में जैसे कि जो वसा आप खाते हैं तो उसमें देखिएगा कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए तो उसमें थोड़ा खटापन आ जाता है, तो वो हो गया वसीय अम्ल। और इसमें क्या कर देते हैं, एलिसरॉल, ठीक है, ये मिला देते हैं। और मिलाने के साथ इसमें एक उत्प्रेरक का काम करते हैं जिसका नाम होता है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन, ठीक है। जब ये सब काम साथ में करता है तब पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, तो ट्राई ग्लिसराइड, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, ट्राइग्लिसराइड, जो कि जमा हुआ वसा है, जो कि क्या है, जमा हुआ वसा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वसीय अम्ल। इसी को क्या कहते हैं, वसीय अम्ल कहते हैं, ठीक है। क्या प्राप्त हो गया, ट्राइग्लिसराइड, और इसी को क्या कहते हैं, वसीय अम्ल। चलिए इसे एक डायग्राम की सहायता से हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई टिंकू है, ये क्या है, कोई टिंकू है, ठीक है, ये कोई टिंकू है, इनका ये पैर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि इनके पास, ठीक है, ये मान लीजिए अंदर में ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये ब्लड है, ये क्या है, ब्लड, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लड हो गया। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या जम गया, फैट जम गया, यहाँ क्या जम गया, फैट, ठीक है, यहाँ पे क्या जमा हो गया, तो ये फैट स्टोर हो गया, फैट क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये जो फैट है ये किस रूप में है, तो ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में, ये किस रूप में है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में है, जो जमा हुआ वसा है। तो कह सकते हैं कि जो शरीर में वसा का जमा हुआ रूप है वो क्या कहलाता है, तो ट्राइग्लिसराइड कहलाता है, ठीक है। जबकि ब्लड के साथ जो बह रहा है, ये जो ब्लड के साथ जो बह रहा है इसमें कौन सा वसा है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ये भी एक तरीके का क्या है, वसा है, ये भी एक तरीके का क्या है, वसा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि जो फैट आपके बॉडी के अंदर जमा हो गया तो किस रूप में, ट्राइग्लिसराइड के रूप में, लेकिन जो ब्लड के साथ बह रहा है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। अब वसीय अम्ल जो है एलिसरॉल के साथ, वसीय अम्ल किसके साथ, एलिसरॉल के साथ मिलकर वसा का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, तो वसा का निर्माण करती है। और यह 3 प्रकार के होते हैं, और ये वसा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए ये कौन कौन से वसा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले संतृप्त वसीय अम्ल, सबसे पहले क्या होता है, संतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल कहने का मतलब होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका कहने का मतलब होता है कि ये इसका जो समान टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर, वो कितना होना चाहिए, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये किस अवस्था में होने चाहिए, तो ये ठोस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। इसमें अगर कहा जाए तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, पूरी रहती है, यानी कि पूर्ण रूप से रहती है। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन बनता है, तो एकल बंधन, कौन सा बंधन, तो एकल बंधन बनता है, ठीक है। अगर इसके कुछ हम लोग उदाहरण एग्जाम्पल के बात करें तो कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो एक आता है आपका ब्यूटाइक, ब्यूटायरिक, ठीक है, सॉरी, ब्यूटायरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है।
ब्यूटायरिक अम्ल। अब ये ब्यूटायरिक अम्ल है तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये मक्खन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो मक्खन में। और मक्खन में है तो ये क्या मिलेगा? यहाँ से खुशबू मिलता है। ठीक है। अगर हम लोग और बात करें तो एक होता है कैप्रिक। ठीक है, क्या होता है? कैप्रिक अम्ल। तो ये कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिलता है नारियल के तेल में। ये कहाँ मिलता है? नारियल के तेल में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद एक होता है पामीटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? पामीटिक। पामीटिक अम्ल। तो पामीटिक अम्ल कहाँ से मिलता है? तो ये तार के तेल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? तो तार के तेल से मिलेगा। अगर वही हम लोग बात करें एस्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्टेरिक अम्ल। एस्टेरिक अम्ल जो होते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये जंतु से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतु। और जंतु के भी कहाँ? तो जंतु के चर्बी से। जैसे कि जब मटन खाते होंगे तो उसमें से तेल निकलता है, मछली हो गए, तो ये सब जंतु के चर्बी से क्या होते हैं? ये सब वसा प्राप्त होते हैं। जो संतृप्त वसीय अम्ल है, कौन सा अम्ल? संतृप्त वसीय अम्ल जो है, तो इसका उपयोग करके हम लोग सौंदर्य प्रसाधन, किसका प्रयोग? सौंदर्य प्रसाधन का भी क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यानी सुंदर बनने वाले जितने भी कॉस्मेटिक वस्तुएं आते हैं उन सब के लिए हम इसका संतृप्त वसीय अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। तो असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होती है, चलिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल ये क्या होता है? तो असंतृप्त वसीय अम्ल, अगर इसका हम लोग बात करें तो इसका भी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये कितना होता है? 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। ये कैसी अवस्था में होते हैं? तो ये द्रव अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं? तो द्रव अवस्था में होते हैं। इनमें जो कार्बन कार्बन के बीच है, ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है या फिर डबल बॉन्ड बनता है। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, नहीं तो फिर डबल बॉन्ड बनेगा। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल के बात हम लोग करें, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के बात करें तो एक आता है ऑलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑलिक अम्ल। ऑलिक अम्ल, ठीक है। तो ऑलिक अम्ल जो होते हैं ये जैतून के तेल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जैतून। जैसे आपने सुना होगा कि जैतून के तेल लगाने से बहुत फायदा होता है, तो ऑलिक अम्ल किस में मिलता है आपको? जैतून में। उसके बाद और एग्जाम्पल है, तो एक होता है पोमीटोलिक। पोमीटोलिक अम्ल। तो ये कहाँ मिलता है? तो कई प्रकार के वनस्पति होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के क्या होते हैं? वनस्पति। उनमें ये पोमेटिकॉल मिलता है। इनमें क्या मिलता है? पोमेटोलिक अम्ल मिलते हैं। अगर हम लोग तीसरे वसीय अम्ल का बात करें, ठीक है, अगर हम लोग थर्ड नंबर यानी तीसरा वसीय अम्ल का बात करें तो एक और आता है आवश्यक आवश्यक वसीय अम्ल। आवश्यक वसीय अम्ल, जिससे हम लोग कहते हैं इंस्टेलियल फैटी एसिड। तो ये जो वसीय अम्ल होते हैं तो ये खाद्य पदार्थों से लेने पड़ते हैं। ये कहाँ से लेने पड़ेंगे आपको? तो ये आपको खाद्य पदार्थों से लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये हृदय के लिए काफ़ी क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ये हृदय के लिए आवश्यक होते हैं, काफ़ी आवश्यक होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनकी कमी से शरीर में सूजन होती है। अगर ये आवश्यक वसीय अम्ल की कमी हुई तो शरीर में क्या होने लगेगी? सूजन। शरीर में क्या होने लगती है? सूजन होने लगती है। और मानसिक सक्रियता भी आपका क्या हो जाएगा?
कम हो जाता है। मानसिक सक्रियता यानी कि आप मेंटली फिट नहीं रह पाइएगा। और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं। चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो पहला होता है अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, और दूसरा होता है अल्फा लिनोलिक अम्ल। अब ये कहाँ से प्राप्त होंगे? तो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो है, तो अगर हम लोग ओमेगा 3 खाएंगे, ठीक है, ओमेगा 3, तो ये हमें अल्फा लिनोलेनिक अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। अगर वही अल्फा लिनोलिक अम्ल चाहिए तो हमें ओमेगा 6 खाना होगा। क्या खाना होगा? ओमेगा 6। अब इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 आखिर ये है क्या? तो सबसे अच्छा इसके अगर प्राप्ति स्रोत आप जानना चाहते हैं, इसमें हम क्या खाएं कि हमें आवश्यक वसीय अम्ल प्राप्त हो जाए, तो आप जैतून का तेल उपयोग कर सकते हैं। जैतून का तेल, ठीक है। फिर आप मछली खाइए, मछली बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे माइंड के लिए भी। फिर एवोकाडो फ्रूट आता है, वो खा सकते हैं। कीवी फ्रूट आता है, वो आप खा सकते हैं। तिल का तेल आप देखे होंगे, ठीक है, तिल का तेल ये आप खा सकते हैं, ठीक है। सूर्यमुखी का तेल आपने देखा होगा, सूर्यमुखी का तेल, ठीक है, ये आप उपयोग कर सकते हैं। अलसी का बीज आता है, ठीक है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। तीसी आता है, तीसी ऐसे उसका बीज भी आता है, साथ ही साथ उसका ये तेल भी आता है, ठीक है। तो आप दोनों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ फैटी एसिड है, ठीक है, जिसे उपयोग करके हम अपने शरीर को हेल्दी से हेल्दी ज़्यादा बना सकते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और वो किस तरीके से कार्य करता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उन कोलेस्ट्रॉल के कितने प्रकार होते हैं, इसी रेंसिडेटी क्या होता है, ओबेसिटी क्या होता है यानी मोटापा क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि ये जो मोटापा होता है तो ये क्यों होता है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग कल के लेक्चर में जानेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी आपको डाउट हो उसके लिए कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।